राधे राधे। जय श्री कृष्णा भाइयों बहनों, कैसे हो आप? मैं भी अच्छी हूँ, आपकी कृपा से। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनलों का। मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव। देखना सुबह के बजे 7। आज है ना ठंडी ठंडी हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखो कितनी हल्की हल्की बारिश हुई, मात्र दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल ऐसा चल रहा है, बिल्कुल नाम मात्र का सही दिखाई दे रहा है। नाम मात्र का ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बारी बारी बारिश हो रही है। ठंडा मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ पे तो 3-4 दिन से धूप भी नहीं निकल रही है। ऐसे हल्का सा मौसम हो रहा है। देखो सुबह के 7 बज गए। आज ने मैंने बाहर थोड़ी देर ही बैठा पाए। देखो अभी मम्मी आई थी इनको दूध देने के लिए, अभी गई हैं, घर पे चली गई हैं। क्यों? इसलिए चली गई हैं, बाबू की वजह से दुबक के चली गई हैं। वो ना रोता है बहुत तेज़ी से, इनको जाने नहीं देता है कहीं पे। देखो मम्मी अभी दूध दे गई है। मैंने ये ठंडा करके रख दिया है, बहुत गर्म है अभी तो टाइम है, जब तक तो ठंडा हो जाएगा। 9 बजे लगेगा, अभी तो 7:30 हुई है। जब तो ठंडा हो जाएगा, जब तक तो मैं इनकी मालिश वगैरह कर देती हूँ। कपड़े तो मैंने चेंज कर रखे हैं। आज मैंने नहाई नहीं है, आज 4-5 दिन हो गए, अभी मैंने नहाई नहीं है। क्यों नहीं नहाई? बारिश हो रही है, धूप निकलती नहीं है, ठंडा सा मौसम हो रहा है, इसलिए अभी मैं नहाती नहीं हूँ। उनको खांसी से हो जाती है हल्की हल्की से। मैं अभी नहीं नहा रही हूँ, ज़्यादा धूप निकलेगी इसी दिन नहाऊँगी। अभी मैं नहाया नहीं है। देखो मुझे ना बहन कमेंट करती हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। मुझे ना बहुत सी बहन कर रही हैं कमेंट, कैसे हुआ, कब हुआ तो देखो जी ना आए थे, अपनी दीदी के पास से आए थे भांजी को लेके। मैंने भांजी का ना चिन्नामित लिया था 2023 मकर संक्रांति वाले दिन आए थे जी दिल्ली से अपनी बहन जी के पास से। सो मैंने ना मकर संक्रांति का दिन वाला आए थे, सो मैंने अपनी भांजी का चिन्नामित लिया था। ये ना एक मतलब इसके चाचा का लड़का था इनके का, वो साथ में ही था, दिल्ली से आया था। वो उन्हें तो मना किया कि मैं नहीं जा रहा। वो बोला कि मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। वो आ गया इनके साथ। फिर ये ना अपने भांजे के साथ आए थे, वो तो उनके साथ नहीं आए थे, फिर भांजे के साथ। मकर संक्रांति वाले दिन तो ये मतलब उनके अपने मतलब उसकी बहन के मकर संक्रांति दिलवाने चले गए थे। उसके दूसरे दिलाना ये चले गए, घूमने जा रहे थे। मैंने तो उनसे मना किया, आप मान जाओ। उन्होंने तो मेरी बात भी मान ली कि ठीक है मैं नहीं जा रहा, नहीं तो कि तुम मना कर रही हैं, मैं नहीं जा रहा। इन्होंने ना मेरी बात मान ली तो लड़के अपने खिलाने लग गए। वो ना ज़बरदस्ती से आया था, ज़बरदस्ती से हाथ पकड़ के खींच के ले गया। गलती तो उनकी नहीं, उनकी रही ना, इसकी गलती तो उनकी गलती तो कुछ भी नहीं रही। क्यों? वो तो ना हाथ पकड़ के ले गया। वो तो मनाही करते रहे, मैं नहीं जा रहा तू जा, मैं नहीं जा रहा तू जा। फिर बोला कि जाएगा कैसे नहीं, भाभी की बात मानता है, मेरी नहीं मानता है। इन्हें बोली ना हाँ मैं तो भाभी की बात मानता हूँ। फिर ना कि ठीक है। ये ज़बरदस्ती थे, अपने लड़के के साथ सो रहे थे, ज़बरदस्ती थे ऐसे खींच के ले गया। तो मैं तो इनसे मनाही करती रही थी, तो मन जाओ आपको, तो मेरे को शाम को जाना है। क्या? हाँ मुझे शाम को जाना है। तो क्यों जा रहे? कि वो मान नहीं रहा है, अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम नहीं मान रही हो, मानती तो नहीं किसी की बात। क्या मानना हो, चल तेरी बात मानता हूँ। तो मुझे मेरी बात भी मान गए। फिर ना इतनी ज़बरदस्ती से खींच के ले गया हाथ पकड़ के। फिर ना मेरी उसने बात भी नहीं मानी, ना उनने मानी, नहीं इन्हें तो मान भी ली, उस लड़की ने नहीं मानी। इसका इनके चाचा का लड़का कोई परिवार में, वही उसके तो वही बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आई थी। उसके तो कहीं भी नहीं लगी खरोच भी नहीं, एक लंग गिर गया था, बैठा ही रहा। उसके मम्मी पापा भाई वगैरह सब पहुंच गए, भाई वगैरह। हमारे घर पे ऐसे कोई भी नहीं पहुंच पाया, हमारे घर से कोई भी नहीं पहुंच पाया, इसके घर से सारे लोग पहुंच गए। उनकी इतनी गलती रही ना, इनका फ़ोन भी रख लिया। मैं भी फ़ोन करती रही। उसने भी फ़ोन भी नहीं उठाया कि कम से कम फ़ोन उठा के मैं बोल रखूँ कि हाँ लग गई है, कितनी चोट हुई है। कि उन्होंने ना कुछ भी नहीं बताया। अपने लड़के को तो घर पे ले आई। हमको तो पता चला 2-3 घंटे बाद। किसी गाँव वाले भाई ने कही थी कि आपके मतलब मम्मी से कि आपके लड़के को बहुत तेज़ी से लग गई है। जब मेरी मम्मी किसी को लेके गई बाइक से, जब मेरी मम्मी गई थी, मेरी मम्मी जाते जाते बेहोश हो गई। उनको देखते ही बेहोश हो गई कि उनके मुँह में से तो झाग वगैरह निकल गया।
उनमें भी कुछ भी उम्मीद नहीं थी। सब डॉक्टर वगैरह ने मना कर दिया, फतेहाबाद तो जी ले ही नहीं गए। फिर आगरे का नहीं ना रेफ़र करवा दिया फतेहाबाद डॉक्टर। फिर सीधे मैं आगरे लेके गई थी। आगरे भर्ती किया था। एक गाँव वाले भाई हैं लगते हैं, वो जब वही लेके गए, उन्हीं ने खर्चा पानी उठाया जब तक तो उन्हीं ने दिया था। जब तक मेरे पास पैसे भी नहीं कुछ नहीं था, हमारे गाँव वाले तो हमने किसी पे से पैसे वगैरह इकट्ठे किए मांगे। जब लोगों ने सब रिश्तेदार हमारे लेके आ गए, इनकी दीदी लेके आ गई, सब लोग लेके आए थे। जब हमने ट्रीटमेंट करवाया था, भर्ती करवाए, जब इनका इलाज चलवाया था। ये बाइक से जा रहे थे, इधर से आ रहा था। इन्हें तो मतलब टेम्पो वाला बचाया था कि टेम्पो वाला बच जाए, तो टेम्पो वाला तो बच गया। दूसरी साइड से एक वाला टेम्पो आ गया, टेम्पो वाला कट गया। फिर आ गया तेज़ी से आया था ट्रैक्टर, उसका रेता का भर्रा, रेतिया का भर्रा बोलते हैं, उसमें आ रहा था। सो इतनी तेज़ी से आ रहा है, इन्हें तो बाइक कम करी है, इसमें इन पे कम कंट्रोल नहीं हुई है। सो ना एकदम तेज़ी से ठुक गई है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में है ना अंदर से कील बनती है, वो बोलते हैं कि भट्टे पे चलता नहीं ट्रैक्टर, बम्पर वाली कील होती है, उसमें इनके अंदर ना कील वगैरह कोई घुस गई है। इन सिर में घुसी है ना, माइंड में ना इसको नस वगैरह ना सारी निकल गई है ना। फिर ना इनमें बेहोश हो गए, मुँह में से झाग भी निकल गया, इनमें कुछ भी नहीं रहा था। पुलिस वाले तो मतलब पोस्टमार्टम में ले जा रहे थे, मतलब इमरजेंसी। सब लोगों ने कह दी कि ले जाओ इनके, कोई नहीं है। हमारे गाँव वाले पहुँच गए भाई, उन्होंने मना किया था कि तुम्हारा ये ऐसा होता तो तुम ले जाते। तब ज़बरदस्ती से पुलिस वाले से हम डराए थे। जब से हम आज ना मैं इतने को देख रही हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी दुखी होने की वजह से बहुत ज़्यादा इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं ही जानती हूँ। मैं के लिए 10 अब मैं ना घर पे जा रही हूँ। इनका मैं थ्रेपिंग कर दिया, एक्सरसाइज भी कर दी, दूध भी दे दिया, यहाँ का मैंने सारा ही काम निपटा दिया, झाड़ू पोंछा भी हो गया, इनकी दवाइयाँ लग चुकी हैं। अब ना मैं घर पे जा रही हूँ। घर पे भी मुझे यही काम देखना है, वहाँ पर भी वही मुझे खाना पीना बनाना है, झाड़ू पोंछा करना है, बहुत सारा ही काम हो जाता है मेरे पे। अब देखो ये कितना शरारती हो गया है, यही मुझे काम करने नहीं देता है, ये टाइम मेरा बर्बाद कर देता है। ये घंटे मुझे ही इसको संभालना पड़ता है। देखो कैसे गुस्से हो गया, मैंने भी गोद ही नहीं लिया है। देखो देखो कैसे गुस्सा हो गया है। अभी नहाने की बोल रहे थे, उसने कच्ची उतार के फेंक दिए। यहाँ का मेरे झाड़ू पोछा सारा ही काम हो गया, दवाइयाँ लग चुकी हैं। अब जब मैं घर पे जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे भी करना है। अभी मुझे नहाना है, नहा के खाना भी बनाना है, पूजा करने जाना है, फिर मैं वापस भी मुझे यहाँ पे भी आना है। बहुत टाइम हो जाता है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, मेरे भी हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं। देखो मैं कितनी थ्रेपिंग भी करती हूँ, मालिश भी करती हूँ, इतनी हाथ इतनी करती हूँ, मैं भी करूँ, मम्मी भी करे, फिर भी ये हाथ ना झुका सा ही रहता है। एक्सीडेंट हुआ था, ये हाथ ऐसे ही गिरा था, ऐसे ही हो जाता है। खुद रात में ना सोते हैं तो रात में ये अपने आप कर लेते हैं। दिन भर तो ऐसे ही हाथ रहेगा, पूरे दिन तो ऐसे ही रहेगा। सब लोग मुझे बोलते हैं कमेंट में, बहन मालिश करा करो, मालिश करा करो। बहन मैं इतनी मालिश करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ कि मुझे यही पता है कि मैं कितनी करती हूँ। इसी वजह से मुझे कुछ काम नहीं कर पाती, बहुत मालिश होती है। थ्रेपिंग मालिश वगैरह नहीं हुए तो हाथ पैर इनके जकड़ से हो जाते हैं। कर लेते हैं आप, यानी आप कभी कभार तो सीधा ही बोल दो तो हल्का हल्का सीधा ही कर लेते हैं। कभी कभार तो ऐसे झुका लेंगे, हाथ बिल्कुल मोड़ लेंगे, ऐसे टूटे टूटे से हाथ होने जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं बिल्कुल। देखो कि झुका लिए हम बीच से मैंने करते नहीं तो अपने आप सीधे से हो जाते। देखो उनके दर्द वगैरह होता हुआ ना, देखो अपने आप हाथ ले जाएंगे। मैं देखो पर यहाँ पे ही रख लेंगे, ऐसे झुका सा हाथ कर लेते हैं, ऐसे लगते कहीं टूटे से हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसे ही हाथ गिरे थे, दोनों ही बाइक से ऐसे ही गिरे थे, मतलब पट गिरे थे ना, ऐसे ही मतलब पट गिरे थे। एक यहाँ पे जांघ में भी लग गई है बहुत तेज़ी, इस वाले गोड़ में ना, इस वाला गोड़ ये लगता नहीं है क्यों, इस वाले गोड़ में बहुत ज़्यादा ही चोट है। यहाँ तक सारे जांघ फट गई, यहाँ से यहाँ तक जांघ फट गई ना,
20-25 टाँके आए ना, इसलिए इस वाली जान कम मुड़ती है, इस वाला बोर्ड कम मुड़ता है। वो वाला तो मुड़ता है अपने आप, उस वाले को तो मैं अपने आप मोड़ देती हूँ, इस वाले को नहीं मुड़ पाती है। इसलिए मुझे डर सा लगता है कहीं ज़्यादा चोट से ऐसे कहीं टूट टाट नहीं जाए। मैं हल्के हल्के मोड़ती हूँ, करती तो मोड़ तो दी थी मैं, अपने आप नहीं मोड़ पाती। मैं ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा मोड़ूँ हल्के हल्के तो मुड़ जाता है। देखो अभी जग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। हाँ क्या है, अब मैं घर पे जा रही हूँ, ठीक है ठीक है, मैं घर पे जा रही हूँ। ठीक, एक बार हंस के दिखा दो ना मुझे, हंस के दिखा दो, बहुत टाइम हो गया तुमको। हाँ क्या कह रही हूँ मैं, बाबू के पापा। देखो संग बराबर कैसे बुला है, बहुत शरारती करता है। मैं भी जैसे करूँ जैसे ही करेगा। हाँ क्या है, देखो तेरी ज़्यादा जीभ चलने लगी तो तोड़ूंगी तो भी पिटेगा भी मुझे पे। हाँ जीभ निकाल दो, जीभ सोना बाबू है अब तो सोना बाबू है। हाँ अब तो मेरी बात नहीं मानते, क्यों, हंस के दिखाना एक बार। हाँ अब भाई बहनों से राम 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 बोलो, अच्छा मेरे से तो मत करो। हाँ भाई बहनों से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाइयों बहनों बोलो, अच्छा नहीं बोलोगे, जीभ निकाल के बोलो, जीभ निकाल के सब लोगों से जीभ निकाल के बाहर राम राम करो, सब लोगों से करो, करना करो, नहीं करोगे। देखो किसी किसी दिन तो जीभ से निकाल देते हैं, हंस भी जाते हैं हम, मतलब ऐसा बात वगैरह करेंगे ना थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, पर मतलब कुछ मूवमेंट नहीं करते, हाथ पैर मतलब अपने आप हिलाते नहीं हैं, वैसा मूवमेंट नहीं करते हैं, बस थोड़ी सी जीभ भी निकाल देंगे बस हंस जाएंगे और कुछ भी नहीं करते हैं। सारे भी कुछ भी नहीं करने जानते हैं। भाई बहुत लंबा टाइम हो गया, 2 साल हो गए। ऐसा ही मैंने तो कहीं एक्सीडेंट नहीं देखा है। मेरी सी बहन बहुत है, वो बेचारी बहन ऐसी ही है मेरी सी, क्या कर 2-3 बहन मेरी सी हैं ऐसी मेरी वीडियो पे चल रही हैं, वो भी बेचारी दुखी है, मैं भी क्या करूँ, हमारा नसीब में तो क्या लिखा है, दुखी लिखा है। हमारे नसीब में कब खुशियाँ आएंगी पता नहीं है, हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है, लड़की होने की तो ज़िंदगी बेकार होती है, हमारी तो ज़िंदगी एक तरह की नरक बन गई है, क्या करें। सारा ही काम मेरे देखना पड़ता है, क्यों बच्चों को भी संभालना, इनका भी देखना, घर का भी काम करना, खाना पीना भी बनाना, इतना काम संभालना पड़ता है। मेरे पे तो होता भी नहीं है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हूँ अकेली। पहले तो मैं कर भी लेती, अब तो ना हाथ पैर मेरे कँपते हैं, चक्कर से आ जाते मुझे हाल। तो हमारा घर थोड़ी दूर है ना, 5 मिनट की रास्ता है इसलिए।